Today we study algebraical method of solution of linear pair of equation in two variable। जैसा कि इससे पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल्स। टुडे वी स्टडी अलजेब्राइकल मेथड। जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में तीन मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। टुडे वी स्टडी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, किस तरह से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y is equal to C. These are the two linear pair of equation in two variables. तो क्वेश्चन हमारा होगा solve for x and y by substitution method. Substitution method in fact क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 1 से x की वैल्यू निकाल लूं, y की टर्म उधर ले जाऊं और x से कोएफिशिएंट डिवाइड कर दूं, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। अगर हम पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर दूसरी में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सिर्फ वन वेरिएबल में रह जाएगी। यहाँ पर सिर्फ y की टर्म होगी, इधर कांस्टेंट टर्म ले आएंगे तो यहां से y का मान निकल जाएगा। फिर वो y का मान नंबर 1 में रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे विद एन एग्जांपल। सपोज let us take an example. Suppose here is written 7x minus 15y is equal to 2, x plus 2y is equal to 3. अब क्वेश्चन है solve this equation by using substitution method. Clearly there are two variables x and y. तो आपने क्या करना है, किसी वन इक्वेशन से या आपकी चॉइस है जिससे आपको आसानी से निकल जाए। जैसे हम 2 देखें, 2 से x की वैल्यू सीधी निकल जाएगी तो हमने क्या करना है, फ्रॉम 2 x का मान निकालना है। x का मान कैसे आएगा, y की वैल्यू उधर ले जाइए, y की टर्म कंप्लीट, ये आ गया 3 माइनस 2y। अब ये वैल्यू पुट कीजिए 1 में, मीन्स 1 में जहां भी x है वहां पर y की टर्म में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे 7x था, 7x की वैल्यू रख दी, minus 15y is equal to 2. Now simplify first. This implies simplify आपको करना आता है, minus 15y is equal to 2. अब यहां से हम y का मान निकालेंगे। y की टर्म रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 14y minus 15y become 29y. It become minus 29y और कांस्टेंट टर्म को ले जाइए 2 माइनस 21। नाउ दिस इंप्लाइज माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 23। अब यहां से डायरेक्ट आपके पास यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y आ जाएगा माइनस 23 अपॉन माइनस 29। तो दिस गेट 23/29। ये हमारे पास y की वैल्यू निकल गई है। अब y का मान निकालकर, सॉरी यहाँ पर ये 2 प्लस का था, ये आएगा माइनस का 19, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, माइनस 19 हो जाएगा। तो here इज माइनस 19, वहां पर 2 प्लस का है, 21 माइनस का है, तो 19 बचेगा माइनस का, ध्यान दीजिए हमने। अब ये y की वैल्यू इन दोनों में किसी एक में रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं 2 में पुट कर रहा हूं, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस 2 इंटू 19 अपॉन 29 इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज x का मान निकालना है 3 माइनस इस टर्म को ले लीजिए, तो जगह 38 अपॉन 29। अब 29 में लीजिए एलसीएम, 29 इंटू 3 इट बिकम 87 माइनस 38। 87 माइनस 38, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इट कम्स आउट टू बी 49 अपॉन 29।
So this is the value of x. So our solution are x is equal to 49/20 and y will be 19/29. These are the solution by using substitution method. अब इस तरह का एक एग्जांपल हो, देखिए हमने इससे पहले जब हम ग्राफिकली हमने डिस्कस किया था, हमने ये स्टडी किया था कि इक्वेशन के या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस आपने वहां पर ये पढ़ा था अगर कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो वी गेट ए यूनिक सॉल्यूशन। अब जो हमने क्वेश्चन किया वो इसी पे आधारित था। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 आ जाए। यहां पर आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मीनिंग x y की बहुत सारी वैल्यूज हैं वो जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर देंगी। और थर्ड जो हमारा मेथड था, अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो उससे आएगा नो सॉल्यूशन। मींस x और y की कोई भी कॉमन पेयर नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। अब एक एक एग्जांपल हम इनसे लेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप कैसे बताओगे कि यूनिक सॉल्यूशन, जैसे हमने अभी एग्जांपल किया, ये यूनिक सॉल्यूशन मींस जहां पर x और y की यूनिक वैल्यू आ जाए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, लाइक दिस। एक इक्वेशन देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसी दो इक्वेशन दे रखी हो तो उनको हम सोल्व करके देखेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, फ्रॉम एनी वन इक्वेशन। जैसे मैं 1 से लेता हूं, अगर हम 1 से x की वैल्यू निकाल लूं, कैसे निकाल लेंगे, y की टर्म को उधर ले जाइए और यहां से x का मान ले लीजिए। ये आ गया -9 -3y/2। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन सेकंड। अगर हम सेकंड में पुट करते हैं 4 × 9 - 3y/2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 2 × 4 ये हो जाएगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18 6y लग गया 18 बराबर 18। आइडेंटिटी ये हमेशा होता है, 18 और 18 हमेशा बराबर ही होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां से हमारे पास x की कोई वैल्यू निकली, आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्यों बनी है, ध्यान से देखिए। अगर आप 2/4 लोगे वो भी 1/2 आएगा, 3/6 और 9/18 तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है। दिस मीन ये एक सबसे एक ही इक्वेशन दो नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर उनका ग्राफ बनाएंगे, जो ग्राफ बनेगा वो ओवरलैप करेगा, दोनों का ग्राफ एक ही के ऊपर आएगा। इसका मीनिंग सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। इसका मीनिंग इनका है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर ऐसी आइडेंटिटी बन जाए, दोनों साइड ऑटोमेटिकली अपने आप कांस्टेंट बराबर आ जाए, तो इसका मीनिंग आपने लिखना है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ये कैसे बताएं कि इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अगर हम इसको y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कैसा बनेगा, देखिए मेथड वही है, फ्रॉम 1 x का मान लीजिए, ये आ गया 4 - 2y। अब इसको सेकंड में पुट कीजिए, वी गेट 2 × 4 - 2y + 4y = 12। इसको हमने पुट किया है 2 में। नाउ इट बिकम 8 - 4y + 4y = 12। 4y से 4y कट गया, 8 बराबर 12, विच इज इम्पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसा इम्पॉसिबल क्यों हुआ, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने लगते हैं तो ऐसी सिचुएशन आ गई। इसका मीनिंग ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए देयर इज नो सॉल्यूशन। यानी कि इसका मीनिंग x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगी। अब अगर आप इससे देखो कंपेयर करके, a1/a2 अगर आप लोगे यहाँ पर वो आएगा 1/2।
अगर आप b1/b2 लोगे वो आएगा 2/4, 3 ऑल्सो 1/2, ये दोनों बराबर आ गए हैं। लेकिन c1/c2 लोगे 4/12, 1/3 आ गया। इसका मीनिंग ऐसी सिचुएशन आ गई है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि अगर हम इनका ग्राफ ड्रा करते तो इनका ग्राफ लाइक दिस, ये मैं एग्जांपल के द्वारा दिखा रहा हूं, पैरेलल लाइन बनेगा और पैरेलल लाइन कहीं पर भी नहीं मिलती आपस में। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है ग्राफिकली, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन का हम लाइन ग्राफ ड्रा करें, अगर कहीं पर वो मिले काटे वो सॉल्यूशन होता है, या तो एक पॉइंट पर काटे या इनफाइनाइट मैनी पॉइंट पर काटे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, 3 मेथड है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आपने आज ये जो एक्सरसाइज करनी है ये है 3.3 बेस्ड। तो 3.3 एक्सरसाइज कीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए एंड